नमस्कार, मैं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम महाराष्ट्र की खास स्पेशल कोल्हापुरी सूखा मटन साथ में तांबड़ा रस्सा भाकरी मज़ेदार वाली जो एकदम रेसिपी है ना, वो आप लेके आए। देखिए, जो रेसिपी है थोड़ी स्पाइसी है, झंझणित मतलब स्पाइसी होता है, और साथ में जो बाजरे की भाकरी है ना, वो सर्दियों में एंजॉय करने का ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए बना रहे हैं बढ़िया कोल्हापुरी मटन साथ में तांबड़ा रस्सा। अब सबसे पहले हम मटन को मैरिनेट कर लेंगे। 1 से 2 घंटा आप इसको मैरिनेट करके रखेंगे, स्वाद अच्छा आएगा। जिंजर, गार्लिक और हरी मिर्च की ये पेस्ट इसके अंदर डालेंगे। मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर, और इसे अच्छे से मैरिनेट करके 2 घंटे आराम से छोड़ देंगे। अब यहाँ पर मैं कुकर में ही इसे पका रहा हूँ, क्योंकि जो गाँव में पकाते हैं वो लकड़ी की आंच पे पकाते हैं, हांडी में पकाते हैं, बिल्कुल स्लो आंच पे पकाते हैं। आप अगर वैसे पकाना चाहें तो वैसे पकाएं हांडी में। अब वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। थोड़ा इसको शॉर्टन करने के लिए हम कुकर में इसे थोड़ा सा भुनेंगे, फिर उसी में इसकी सीटी दे देंगे। एक कुकर में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। जैसे ही तेल गर्म होगा उसमें डालेंगे 2 चॉप किए हुए प्याज। प्याज को हमें 5 से 7 मिनट पकाना है। पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन नहीं होना चाहिए, बट पका हुआ होना चाहिए। जैसे ही प्याज उस स्टेज में आ जाए उसके बाद इसमें हम डालेंगे ये मटन। अब मटन को अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट इसमें भूनना है, ताकि वो जो मसाले हैं वो एकदम पकड़ लें मटन को, और उसके बाद जब ये पकेगा आराम से कुकर की सीटी में, तो वो मसाले अंदर तक घुस जाएं। अब इसमें डालेंगे पानी और इसे कुकर में 2 सीटी देंगे। अब एक बार जब हम पानी डाल के सीटी दे रहे हैं तो ये बात ध्यान रखना है कि मटन आगे भी पकेगा, इसलिए 100% कुक नहीं करना है। 3 से 4 सीटी में मटन पूरी तरह से कुक हो जाता है। तो हम लोग 2 सीटी तक मटन को पकाएंगे, देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 1 सीटी और देंगे। अब एक तरफ मटन पक रहा है, दूसरी तरफ इसका जो वाटन यानी कि मसाला है वो बनाना शुरू करते हैं। सिनेमन, हरी इलायची, काली इलायची, साथ में डालेंगे बे लीफ। यहां पर मैं डाल रहा हूं धनिए के बीज, थोड़ा सा जीरा, साथ में खसखस यानी कि पॉपी सीड्स। हल्की आंच में इसे हल्का हल्का भूनना है। जहां पे आपको खुशबू आनी शुरू हो जाए मसालों की, इसे हमें निकाल लेना है। अब उसी पैन में ड्राई कोकोनट के हमने छोटे छोटे पीसेस काटे हुए हैं, उसको हमें गोल्डन ब्राउन करना है। हल्की आंच पे इसे गोल्डन ब्राउन कलर तक लेके आना है। अब एक स्टेप हो गया मसाले, एक स्टेप हो गया कोकोनट, ये दोनों ब्राउन हो चुके हैं। अब तीसरा स्टेप, उसी पैन में तेल डालेंगे और यहाँ पर प्याज को थोड़ा सा भूनेंगे। अब इस टाइम पे प्याज जो हैं वो स्लाइस किए हुए प्याज हैं, और स्लाइस प्याज को मुझे कम से कम 6 से 8 मिनट तक भूनना है। साथ में डालेंगे थोड़ा सा गार्लिक, अदरक, उसमें हम डाल देंगे 2 टमाटर डाइस करके, क्योंकि ये प्याज टमाटर का जो मसाला है ये सारे मसालों के साथ जब पिसेगा मज़ेदार बन जाएगा। साथ में डालेंगे सॉल्ट और इसे अच्छे से भून लेंगे। अब जब ये मसाला भुन गया है, अब एक मिक्सर जार लेंगे, उसमें सूखे मसाले, कोकोनट और ढेर सारा हरा धनिया, प्याज, टमाटर, ये डाल के इसे अच्छी तरह से हमें पीसना है। चलिए, अब पेस्ट बिल्कुल तैयार है। मटन को सीटी लग चुकी है। अब शुरू करते हैं तांबड़ा रस्सा और मटन सूप का एक्चुअल जो बनने वाला है, क्योंकि ये पेस्ट में है जादू। अब एक बड़ी लगन या बड़ा थिक बॉटम पैन लीजिए, उसमें डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच तेल। अब जैसे ही लगन में ऑयल गर्म होगा उसमें 2 चॉप किए हुए प्याज, उसको हम हल्का सा भूनेंगे। उसके बाद वाटन डाल के उसे अच्छे से भूनेंगे।
वाटन को भूनते हुए हम डालेंगे कांदा लहसुन मसाला, मालवानी मसाला और लाल मिर्च का पाउडर। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके फ्लेवर के लिए। ये बड़ा ही टिपिकल महाराष्ट्रियन स्पाइस मिक्स है। अब ये बोलते इसको कांदा लहसुन है, लेकिन इसके अंदर मिर्ची भी होती है। आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाएगा, आप ऑनलाइन ढूंढे कांदा लहसुन मसाला। अब ये वाटन जो है बिल्कुल बढ़िया से भुन चुका है। अब आधा वाटन हम डालेंगे तांबड़ा रस्सा में और आधा वाटन जाएगा मटन में। अभी मटन बढ़िया से गल चुका है। मटन को एक बोल में निकाल लेंगे और जो इसका ये स्टॉक है इसे बोलते हैं अळणी, यानी कि मटन स्टॉक। अब ये अळणी को डालना है और पकाना है इस वाटन के साथ, तब बन जाएगा आपका तांबड़ा रस्सा। क्योंकि सूखा मटन मुझे भूनना है इसलिए मैं बड़े परात में डालूंगा, और जो रस्सा है उसको सिर्फ एक बॉईल देना है, इसलिए उसको एक छोटे पैन में कर लेंगे। अब मटन बनाने के लिए उसमें डालेंगे थोड़ा तेल, साथ में डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज, जैसे ही चॉप किया हुआ प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा उसमें डालेंगे मटन। अब ये बॉइल्ड मटन है, इसके साथ में वाटन जाएगा और साथ में जाएगा थोड़ा सा स्टॉक। और फिर डालेंगे इसके अंदर ये वाटन। अब ये वाटन जो है बिल्कुल बढ़िया से भुन चुका है। अब आधा वाटन हम डालेंगे तांबड़ा रस्सा में और आधा वाटन जाएगा मटन में। अब ये इसे लटपटा बनाना है, 5 से 10 मिनट इसे बढ़िया ढक के पकाना है ताकि मटन के अंदर ये वाटन का स्वाद घुल मिल जाए, मज़ेदार हो जाए। ओए होए होए, बढ़िया लग रहा है, लश्कारे मार रहा है। अब ये जो वाटन बचा है और जो स्टॉक बचा है इसे बस हमें मिलाना है एक दूसरे के साथ और बॉईल दे देना है। जैसे ये बॉईल होगा इसका भी तेल छूटेगा ऊपर, ये भी बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। थोड़ा चॉप कोरिएंडर डालेंगे, थोड़ा लेमन जूस डालेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा चॉप किया हुआ धनिया, थोड़ा सा नींबू का जूस। इसमें भी नमक चेक करेंगे। मजेदार सूखा मटन तैयार। तो चलिए अब ये तैयार है, अब इसे परोसते हैं। महाराष्ट्र में ना 2 वर्ड्स होते हैं। एक होता है झणझणित, मतलब स्पाइसी। दूसरे का मतलब होता है ले भारी, मतलब एकदम झकास, मजेदार, वनटास। जितने भी महाराष्ट्रियन स्लैंग्स आते हैं सब डाल दो, क्योंकि भैया ये जो बढ़िया सूखा मटन बना है ना, साथ में ये तांबड़ा रस्सा, ओए होए 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 होए, मजेदार। मतलब आपको देख के मुंह में पानी आ रहा होगा, मुझे तो देख के मुंह में पानी आ रहा है, रुका नहीं जा रहा है, खाने जा रहा हूँ। आप सब्सक्राइब कर लो और इस रेसिपी को बना लो घर पे, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसी बनी। ये वन ऑफ दोज रेयर नॉनवेज रेसिपीज़ है हमारे चैनल पर, तो ज़रूर से बनाइएगा और ज़रूर से खाइएगा।